नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। जैसे कि मैंने आप लोगों से यहाँ पर वादा किया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर हम एक कंपैरिजन वीडियो लाएंगे कि iPad 11 अच्छा है या फिर Lenovo Idea Tab Pro अच्छा है। तो यहाँ पर डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं, आप लोग समझ जाएंगे वीडियो के एंड तक कि कौन सी टैबलेट आपके लिए बनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले Lenovo Idea Tab Pro की डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको 12.7 इंच की एक 3K रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 144 हर्ट्ज का मैसिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। साथ में ये डिस्प्ले आपको IPS टेक्नोलॉजी के साथ में देखने को मिलती है। ओवरऑल काफी जबरदस्त डिस्प्ले है, HDR10 जैसे टिपिकल फीचर्स भी यह सपोर्ट करती है। डे लाइट में काफी अच्छा आपको परफॉर्म करती है और यहाँ पर आपको आई रीडिंग मोड जैसे फीचर्स और इसके अलावा आई सेफ्टी के कुछ स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन किए गए हैं। तो काफी जबरदस्त यहाँ पर Lenovo Idea Pad Pro के अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वही बात करें यहाँ पर हम iPad 11 जनरेशन की, तो यहाँ पर आपको 11 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मल यहाँ पर फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के अप्रोक्स इसका रिजोल्यूशन है और यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर भी IPS टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और एक और कोई यहाँ पर टिपिकल फीचर्स देखने को नहीं मिलते, जस्ट यहाँ पर आपको बेसिक सी डिस्प्ले दी गई है। सो अब कंपैरिजन वाइज आप नंबर से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो Lenovo Idea Tab Pro की डिस्प्ले है वो दोस्तों नेक्स्ट लेवल है। iPad की डिस्प्ले से उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि iPad की डिस्प्ले घटिया है, लेकिन दोस्तों अगर हम कंपैरिजन वाइज देखें कि जैसे हायर रिफ्रेश रेट है तो स्मूथनेस वगैरह कहां पर ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है Lenovo वाली टैबलेट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको ओवरऑल कह सकते हैं कि हाई रिजोल्यूशन वीडियोस अगर आप प्ले करेंगे तो किसके अंदर आपको बेटर क्लियरिटी देखने को मिलेगी, तो Lenovo वाली टैबलेट के अंदर। तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ चीजें, बाकी ये नहीं है कि iPad की डिस्प्ले बिल्कुल ही मतलब एक तरह से बेकार है, लेकिन 2025 के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए Lenovo की टैबलेट की डिस्प्ले जो है वो डेफिनेटली उनको मैच करती है और आगे निकलती है। अब बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस पार्ट की, तो यहां पर आपको Lenovo Idea Tab Pro के अंदर MediaTek का Dimensity 8300 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि LPDDR5 5x रैम के साथ में यहां पर आपको देखने को मिलता है और यहां पर UFS वाली 3.1 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वही बात करें यहाँ पर अब iPad 11 जनरेशन की, तो यहाँ पर एप्पल ने इस बार एप्पल A16 बायोनिक चिप यहाँ पर डाली है, जो कि यहाँ पर रैम साइज एप्पल डिस्क्लोज करता नहीं है और यहाँ पर स्टोरेज जो है वो 128 GB की आपको देखने को मिल जाती है। मैं बताऊं तो आपको क्लियरली अगर परफॉर्मेंस पार्ट की ही बात करें तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आपको देखने को मिलेगी वो iPad के अंदर ही देखने को मिलेगी। एक तो उनका सॉफ्टवेयर नेक्स्ट लेवल ऑप्टिमाइज होता है और साथ में जो एप्पल की सिलिकॉन चिप है उनका मुकाबला MediaTek की चिप्स तो नहीं कर सकती हैं, स्नैपड्रैगन की फिर भी कुछ हद तक कर लेती हैं। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि आपको अगेन की Lenovo वाली टैबलेट में एक तरह से बेकार देखने को मिलेगी। कुल मिला के यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं तो डे टू डे यूजेस में या फिर गेमिंग वगैरह में Lenovo Idea Tab Pro के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि सुप्रीम बेस्ट परफॉर्मेंस किसके अंदर मिलेगी तो वो डेफिनेटली आपको iPad के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पर बिल्कुल भी लैक्सेटर्स और कोई भी यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्लिचेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस के पार्ट में ऐसा समझो कि यहाँ पर 18 अगर Lenovo की टैबलेट को मार्क्स मिलते हैं तो 20 में से 20 मार्क्स iPad को मिलेंगे। बाकी बात करें यहाँ पर दोस्तों स्पीकर्स की, तो स्टीरियो स्पीकर्स बेसिक से स्पीकर्स iPad 11 जनरेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर सही से इवन साउंड भी सुनाई नहीं देता है। जबकि Lenovo Idea Tab Pro के अंदर आपको क्वाड JBL द्वारा ट्यून हुए स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी यहाँ पर साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त निकल के आती है और साथ में यहाँ पर हाई रेज ऑडियो वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ट्रू डोल्बी एटमॉस के साथ आने वाले जो स्पीकर्स हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी आपको सुन के लगेगा कि सच में मैं कुछ यहाँ पर देख रहा हूं, तो वो Lenovo Idea Tab Pro के हैं और जबकि iPad 11 जनरेशन के अंदर काम चला हुआ आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करें यहाँ पर बैटरी की, तो बैटरी एप्पल डिस्क्लोज करता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं क्योंकि उसके अंदर 7 से 8000 mAh की बैटरी का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। 20 वोट का यहाँ पर टाइप सी पोर्ट के थ्रू यहाँ पर चार्जिंग देखने को मिल जाती है। वहीं Lenovo की टैबलेट की बात करूं तो 10200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोनों ही टैबलेट के अंदर चार्जर इनबॉक्स आपको इंक्लूड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो डिफरेंस है ही बैटरी का।
एक और डिफरेंस है वो है टाइप सी पोर्ट का। जो एप्पल के अंदर iPad 11 में टाइप सी पोर्ट है वो USB का 2.0 वाला है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 480 Mbps होती है, जबकि यहाँ पर Lenovo की टैबलेट में जो टाइप सी पोर्ट है वो 3.2 जेन वाला है, जिसकी स्पीड 5 Gbps तक आपको देखने को मिल जाएगी रीड एंड राइट वाली। यानी कि आप दो टैबलेट अलग अलग Lenovo और iPad के अंदर एक्सटर्नल SSD कनेक्ट करते हैं और उसके बाद स्पीड्स ट्रांसफर करते हैं कोई डाटा, तो आपको Lenovo i टैबलेट में काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिल जाएगा। 5 Gbps है इसकी स्पीड और इसकी कहां 480 Mbps। इसके अलावा यहाँ पर एक्सटर्नल मॉनिटर्स वगैरह के साथ जो बेहतर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी वो Lenovo की टैबलेट की आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं बैटरी लाइफ की और चार्जिंग स्पीड्स की, तो डेफिनेटली आपको बैटरी लाइफ में मेजर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर बैटरी बड़ी है उस हिसाब से थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन हाई एंड है Lenovo टैबलेट की, तो वो कंज्यूम भी उस हिसाब से करेगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं बैलेंस्ड है, दोनों के अंदर आपको सिमिलर से वही 6-7 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। यूट्यूब वगैरह पर आराम से 9-10 घंटे आपकी जो टैबलेट है वो लास्ट कर जाएगी। तो ये कुछ अप्रोक्स बैकअप जो है मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर बात करें पेन और कीबोर्ड की, तो दोनों ही टैबलेट के अंदर आपको इस टाइप से पेन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन Lenovo की टैबलेट के अंदर आप थर्ड पार्टी पेन यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर iPad के जो पेन्स हैं वो लगभग मुश्किल से आपको 1000-1500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं थर्ड पार्टी वाले, ओरिजिनल तो काफ़ी महंगा आता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी पेन का सपोर्ट और कीबोर्ड का सपोर्ट दोनों ही टैबलेट के अंदर आपको दिया गया है। बात करें इनके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो दोनों ही टैबलेट 5G के साथ में आपको एटलीस्ट iPad का जो बेस वेरिएंट है वो नहीं आता है, हाई एंड वाला आता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो बेस वेरिएंट है वो 5G के साथ में नहीं आता है, और Lenovo जो Idea Tab Pro है उसके अंदर तो आपको देखने को मिलता ही नहीं कोई भी वेरिएंट 5G वाला। तो नेटवर्क्स दोनों ही टैबलेट्स में नहीं है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई का ऑप्शन आपको दोनों ही टैबलेट के अंदर हाई क्वालिटी वाईफाई देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ अच्छा वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ है कनेक्टिविटी ऑप्शंस के तौर पर। बाकी दोनों ही टैबलेट के सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो आपको दोनों ही टैबलेट के अंदर आपको जो एक तरह से टच आईडी है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो दोनों ही टैबलेट के अंदर मौजूद है, Lenovo Idea Tab Pro के अंदर भी और iPad 11 जनरेशन के अंदर भी। बाकी कैमरास की बात करें तो 12 मेगापिक्सल के iPad 11 जनरेशन में यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का अप्रोक्स कैमरा देखने को मिल जाता है। सो कैमरास अगेन टैबलेट्स में बहुत ज़्यादा मैटर करते ही नहीं, आपको बेसिक काम के लिए दोनों ही टैबलेट्स सफिशिएंट होंगी। बात करें यहाँ पर इनके सॉफ्टवेयर फीचर्स की, तो यहाँ पर iOS 18 के साथ iPad 11 जनरेशन देखने को मिलता है, और कोई भी यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स नहीं डाले गए हैं, एक्सेप्ट अगर आप नोट्स वगैरह में एक दो फीचर्स को छोड़ दें तो। बाकी यहाँ पर Lenovo Idea Tab Pro के अंदर आपको AI के फीचर्स डाले गए हैं। Android 14 पे ये वर्क करती है टैबलेट, और यहाँ पर सर्कल टू सर्च हुआ, इसके अलावा AI के गूगल जेमिनी के काफ़ी सारे फीचर्स इसके साथ मर्ज करके डाले गए हैं। तो यहाँ पर AI वाले फीचर्स का एंजॉय आप यहाँ पर Lenovo Idea Tab Pro में कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ पर Lenovo Idea Tab Pro के अंदर Lenovo ने प्रॉमिस किया है कि 4 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे, 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। iPad के अंदर अपडेट्स की सिचुएशन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म तक एप्पल जो है अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहता है। तो दोनों ही टैबलेट मैं कहूँगा कि अपडेट्स के मामले में काफ़ी अच्छी हैं इस बार, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं स्टेबल अपडेट्स और ओवरऑल कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स iPads के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। अगेन 4 साल तक तो इस बार आपको Lenovo के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल टैबलेट जो है यहाँ पर काफ़ी सारे कह सकते हैं टिपिकल फीचर्स अपने अपने सॉफ्टवेयर लेवल्स पे प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन आपको बेहतर बताऊं तो एंड्रॉइड फ़ोन के साथ में जो है Lenovo Y टैबलेट आराम से यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करा सकती है, जबकि जो एप्पल वाला iPad 11 जनरेशन है वो यहाँ पर आईफोन के साथ आपको काफ़ी सारे फीचर्स आपके लिए अनलॉक कर सकता है। सो इस टाइप से कुछ ये टैबलेट्स देखने को मिल जाती हैं। मैंने जो भी आपको बेसिक चीज़ें थी सारी कवर अप कर दी हैं कि ये टैबलेट्स कैसी आपको देखने को मिलती हैं। प्राइसिंग की बात करूँ तो Lenovo Idea Pad Pro स्टार्ट होता है 27,999 रुपये से, जबकि यहाँ पर iPad 11 स्टार्ट होता है यहाँ पर 34,900 रुपीज़ से, समटाइम डिस्काउंट वगैरह पड़ के आपको 31 का मिल जाता है। सो दोनों में से कौन सी टैबलेट आपके लिए बेस्ट है? सो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो Lenovo Idea Tab Pro जो है यहाँ पर आपके लिए बेस्ट देखने को मिल जाती है।
क्योंकि ये इसके अंदर आपको क्या है कि डिस्प्ले वगैरह, साउंड क्वालिटी वगैरह, ओवरऑल कह सकते हैं कि एंड्रॉइड के अंदर काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं एंड्रॉइड के अंदर ही वर्क करती हैं। सो आप डेफिनेटली Lenovo Idea Tab Pro ले सकते हो। अगर iPad किन लोगों को लेना चाहिए, तो जिन लोगों को थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क है, जिनको चाहिए कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए कोई टैबलेट चाहिए, मैं डिस्प्ले अच्छी नहीं होगी तो काम चला लूँगा, इवन स्पीकर्स लो वॉल्यूम वाले होंगे तो काम चला लूंगा, बस मेरे को एप्पल चाहिए जस्ट कि मेरे को, या फिर मेरे को कोई ऐसा प्रोफेशनल काम करना है जिसके लिए एप्पल ही नीडेड है, कि मेरे को बहुत एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस ही चाहिए, तो उस कंडीशन में आप iPad 11 जनरेशन ले सकते हैं। फिलहाल कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।